इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की और आप देखना चाहते हो कि क्या आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब आप उसको चेक करते हो कि क्या वाकई ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं है, तो इस प्रोसेस को जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट को चेक करते हो कि वो आपके हिसाब से है या नहीं है, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी आप अप्रेज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कि कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट क्या आपके लिए सही है या नहीं है। अब इसको अप्रेज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स एंड दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें सीखनी है। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आज यानी .0 पर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से $10,000, और आपको कहा गया है कि आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। सो 10% अगर एक साल गुजरता है तो एक साल के बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना एडिशनल अमाउंट मिलेगी, कोई बता सकता है? वेरी गुड, $1,000 मिलेंगे, तो टोटल हो जाएंगे $11,000। बिल्कुल जबरदस्त। सो आपको कितने डॉलर का इंटरेस्ट मिला? $1,000 का इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा, अगर अगले साल की बात करें, सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर पर आपको कितना मिलेगा, मजीद कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताएं। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? नहीं मनीषा, 1100 नहीं मिलेंगे। अगेन जो 10% अप्लाई होगा वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे अप्लाई होगा, इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको मजीद 10% जो मिलेगा वो $1,000 का ही मिलेगा, सॉरी $10,000 का ही 10% मिलेगा। सो आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी $12,000। तो हर साल जो आपको 10% मिलेगा वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जितनी अमाउंट आपने शुरू में इन्वेस्ट की होती है या अपनी जेब से जो पैसा लगाया हुआ होता है, सिर्फ उसी का ऊपर आपको 10% मिलता है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, सो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो पूरे 2 साल का, जैसे 1,000 और 1,000 मिला के 2,000 मिलता बनता है ना, तो अगर आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो जरा देखिए। डायरेक्टली निकालना हो तो हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? और किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, जो आप इन्वेस्ट करते हो ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये जिस रेट पे इन्वेस्ट हो रहा है उसको रेट कहते हैं या आर से डिनोट करते हैं। और ये जो आपको इंटरेस्ट मिलाकर मिलता है इसको हम कहते हैं सम, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो इंटरेस्ट आपको जो टोटल मिल रहा है 2,000, वो 10% ऑफ 10,000, और फिर 2 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर आप 10% ले लो ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का 10,000 का, तो ये 1 साल का आ जाएगा। 10% ऑफ 10,000 $1,000। और अगर आपको 2 साल का चाहिए तो 2 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास $2,000 आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट जो आपने 2 सालों में अर्न किया होगा। 2 सालों में जो आपने अर्न किया होगा वो आ जाएगा। सो इंटरेस्ट आ गया आपके पास $2,000। अब अगर इसको हम फॉर्मुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं?
10% क्या चीज है? आर। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 2 है, और उसको हम डिनोट करते हैं एन से, जितने भी साल होंगे। और 10,000 प्रिंसिपल है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। सो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो होगा एन इंटू आर इंटू पी, एन आर पी। 10% इंटू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अब अगर आपको सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? अगर मुझे सम निकालना है, ये 12,000 कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूं बताएं? अगर मुझे प्रिंसिपल मालूम हो और मुझे सम निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? आप लोगों को आवाज आ रही है? तो जवाब भी तो दें। अगर मुझे सम निकालना हो, ये 12,000 कैलकुलेट करना हो, मुझे प्रिंसिपल मालूम हो, तो क्या करें? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास सम आ जाएगा। सो S इज इक्वल टू पी प्लस आई। और दूसरा तरीका यह है कि P तो लिख दूं, P की जगह I की जगह I का फॉर्मूला लिख दूं NRP। P I की जगह मैंने NRP लिख दिया और P कॉमन ले लिया, दोनों जगह P है तो P कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला जो है वो बच जाएगा 1 प्लस NR इंटू पी। सो अगर आपको सम निकालना है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो आपका शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस NR। ट्राई करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल इस केस में हमारे पास 10,000 था, 1 प्लस एन, एन कितना है 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, हमेशा 0.1 पुट करेंगे, 10% को 0.1 पुट किया करेंगे। तो अगर मैं 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0.2 आ जाएगा, और अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये 1.2 हो जाएगा। और 1.2 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डायरेक्टली मेरे पास सम आ जाएगा $12,000, जो कि हमने यहाँ। सो ये रहे आपके फॉर्मूलास जो अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिए। अब आप लोग ये 2 क्वेश्चंस बारी बारी ट्राई करें और फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। पहले पार्ट एग्जांपल 1 कहते हैं, कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट $X। ये प्रिंसिपल हो गया आपका एट 8%, ये R हो गया, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 3 years, ये हो गया आपका N। और आफ्टर 3 years इट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ टोटल ऑफ, ये क्या चीज़ है 14,880, क्या चीज़ है? वन 14,880 क्या चीज़ है? ये सम है। चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व करना चाहते हो, राइट? सो इट्स अ सम। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट x यानी p मालूम, क्या मालूम करना है? p मालूम करना है। सो फॉर्मूला था सम 14,880 इज इक्वल टू p, मालूम करना है 1 प्लस NR, n कितना है 3, और R जो है वो है 8%, एंड लिहाजा हमें इसको पुट करना है 0.08। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो R के लिए तो 8 को हमेशा परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर लिया करो, बस आंसर आ जाया करेगा जो कि फॉर्मूले में पुट करना है। सो P इंटू 1 प्लस 3 को 0.08 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा, नहीं 0.24 आ जाएगा। .24 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 14,880। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1.24 आ जाएगा, और 1.24 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। जरा डिवाइड करके मुझे फाइनल आंसर बताएं, P कितना आएगा?
सो इसका मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो $12,000। सबको समझ में आ गया? ओके, अब एग्जाम्पल 2 की बारी है। एग्जाम्पल 2 में कहता है कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट $15,000। ये क्या चीज है 15,000? ये क्या चीज है? P, वेरी गुड। एट X%, X% क्या चीज है? R, वेरी गुड। For 4 years, 4 क्या चीज है? N, and it is expecting to receive a total of $22,200। ये क्या चीज है? सम। मालूम क्या करना है? X मालूम करना है, और X जो है वो आपका R है। सो सम दिया हुआ है 22,200, प्रिंसिपल दिया हुआ है $15,000, 1 प्लस NR, N दिया हुआ है 4, और R हमें मालूम करना है, तो R को एज इट इज लेने देता हूँ। सो 22,200 को डिवाइड कर देंगे 15,000 से, 15,000 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जरा 22,200 को 15,000 से डिवाइड करके जरा बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है? 1.48 इज इक्वल टू 1 प्लस 4R। अब 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको यहाँ पहले लाके माइनस कर देते हैं। तो जब 1.48 में से आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.48, और यहाँ बचेगा 4R। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब R को हम 0.48 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.12, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.12 शुड बी रिटन एज अ परसेंटेज, 12% के तौर पे। तो हमने R कैलकुलेट कर दिया।